जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वैदिक हिंदू थे वो ना सिर्फ मांसाहार करते थे, मीट खाते थे, मांस खाते थे, बल्कि गाय का मांस तक भी वो खाते थे। इस वीडियो में इस चीज को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर, द रिडल ऑफ अहिंसा। तो जो रिडल नंबर 13 है, द रिडल ऑफ अहिंसा, इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट रिडल्स इन हिंदुइज्म में जाकर इस कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ कि वैदिक आर्यंस मीट ईटर्स थे, इनफैक्ट बीफ ईटर्स थे, ना सिर्फ मांस खाते थे बल्कि गाय का मांस भी खाते थे, इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं रिडल नंबर 13 के रिडल ऑफ अहिंसा कि उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो हम आ गए हैं उस पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने इस पर्टिकुलर फैक्ट्स को कि वो मांसाहार करते थे, इनफैक्ट गाय का मांस भी खाते थे, उस चीज को एक्सप्लेन किया है। वहां हम आ गए हैं। हम शुरू करते हैं। द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंटेंशन दैट द एंशिएंट आर्यंस, द एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डे हिंदूज, वर नॉट ओनली मीट ईटर्स बट बीफ ईटर्स इज रियली ओवरवेलमिंग। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो एंशिएंट आर्यंस थे, जो कि आज प्रेजेंट डे हिंदूज, जो आज के जो वैदिक हिंदूज हैं, उनके पूर्वज थे, वो सिर्फ मीट ईटर ही नहीं थे बल्कि बीफ ईटर ही थे। मतलब मांस ही नहीं खाते थे बल्कि गाय का मांस भी खाते थे। गाय को, जिनको आज वो इतना पवित्र मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, उसका मांस भी वो खाते थे। तो इसके लिए एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यूज इट इज एनफ टू ड्रॉ अटेंशन द फॉलोइंग फैक्ट्स, दे आर क्वाइट इंडिस्प्यूटेबल। टेक द केस ऑफ मधुपर्का। तो ये एक मधुपर्का नाम का एक ट्रेडिशन था उस वक्त। मधुपर्का में क्या है, जो एंशिएंट आर्यंस अपने जो गेस्ट हैं उनको खाना खिलाते थे, तो उस चीज को एक्सप्लेन किया है। अमंग द एंशिएंट आर्यंस देयर वाज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ रिसेप्शन टू बी गिवन टू द गेस्ट व्हिच इज नोन एज मधुपर्का। मधुपर्का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई घर में मेहमान आता है तो आप उसको किस तरह से रिसीव करोगे और किस तरह से उसको खाना खिलाओगे, वो सब चीजें हैं। तो मधुपर्का, द डिटेल डिस्क्रिप्शन, इस मधुपर्का का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है गृह सूत्रा के अंदर। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द गृह सूत्रा के जितने भी उस गृह सूत्र के अकॉर्डिंग 6 पर्सन है जिनको मधुपर्का दिया जा सकता है। पहला है ऋत्विज और द ब्राह्मण कॉल टू परफॉर्म अ सैक्रिफाइस। मतलब कोई ब्राह्मण है जिससे को आपने बुलाया है किसी प्रकार की सैक्रिफाइस के लिए, तो उसको आप मधुपर्का ऑफर कर सकते हैं। दूसरा है टीचर को ऑफर कर सकते हैं। तीसरा है ब्राइड ग्रूम मतलब कोई दूल्हा है तो उसको आप मधुपर्का ऑफर कर सकते हैं। द किंग, राजा को। द स्नातक मतलब स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है ना, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ ही है, उसको आप मधुपर्का ऑफर कर सकते हैं। छठा है वो पर्सन जो आपका डियर है, मतलब आप किसी को मधुपर्का ऑफर करना चाहते हैं, अगर वो आपका डियर है तो उसको भी आप मधुपर्का ऑफर कर सकते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो ऋत्विज, किंग और आचार्य, मतलब ब्राह्मण जिसको आपने बुलाया सैक्रिफाइस के लिए, राजा और टीचर, आचार्य, ये तीन है। ये जब भी आएंगे आपके पास में तो इन तीनों को आपको हमेशा मधुपर्का देना ही पड़ेगा, मधुपर्का ऑफर करना ही पड़ेगा। इनके अलावा जो बाकी और 3 हैं उनको आप साल में एक बार ऑफर कर सकते हैं। तो किसको मधुपर्का देते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर ये होती है कि जब भी वो गेस्ट आपके घर आता है तो उसके पांव को आप धोएंगे, फिर उसके बाद में उसको मधुपर्का ऑफर करेंगे, उसको ड्रिंक करने के लिए कुछ देंगे और कुछ मंत्रोच्चारण के साथ में आप उसको मधुपर्का ऑफर करेंगे। अब मेन चीज है कि जो मधुपर्का है इसके कंपोनेंट्स क्या थे, क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड थी। मधुपर्का लिटरली मीन्स ए सेरेमनी इन विच हनी इज शेड और पोर्ड ऑन द हैंड ऑफ ए पर्सन। मतलब मधुपर्का का शाब्दिक मीनिंग है वो ये है कि जो गेस्ट आपके पास आया है उसके हाथों पर आप शहद डालेंगे, है ना। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है ना। अब दिस इज शुरुआत के अंदर इसमें मधुपर्का में सिर्फ 3 आइटम्स थे, ठीक है, 3 आइटम्स थे, कर्ड, हनी एंड बटर। दही, शहद और घी, सिर्फ 3 आइटम्स इंक्लूड थे, लेकिन बाद में ये 3 से 5 आइटम हो गए। कर्ड, हनी, घी, यवा एंड बर्ले भी हो गया। बाद में 9 आइटम्स हो गए। द कोशिका सूत्रा स्पीक्स ऑफ 9 काइंड्स ऑफ मिक्सचर। ब्रह्मा पहला हनी और कर्ड को मिला दे तो जो कंपोनेंट बनता है वो ब्रह्मा, मतलब ना, बाद में 9 कंपोनेंट्स, 9 आइटम्स दिए जाने लगे। पहले 3 थे, फिर 5 हुए, उसके बाद में 9 हो गए, ठीक है, और 9 आइटम्स हो गए। 9 आइटम्स क्या थे? 9 आइटम्स, हर आइटम मिक्सचर था
2-3 पर्टिकुलर आइटम्स का कंपोनेंट्स का मिक्सचर था। जैसे 9 आइटम्स, पहला है ब्रह्मा, दूसरा इंद्रा, सौम्या, मोसाला, सौत्रामी, राजस्विया, वरुणा, सुश्रवना, प्रज्वलिका। और ये हर आइटम किस चीज से, जैसे ब्रह्मा वाला जो आइटम है बना था हनी और कर्ड, घी, शहद और दही का मिक्सचर, वो हो गया ब्रह्मा। इंद्रा और पयासा, पयासा नामक कोई चीज होगी उसका वो हो गई। सौम्या क्या है, कर्ड और घी का मिक्सचर हो गया सौम्या। सेन एंड घी, इसका ये हो गया मोसाला। तो इस तरह से हर आइटम को 2-3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर हुआ करता है। वरुणा हो गया वाटर एंड घी का, ठीक है। और श्रवणा हो गया शीशम ऑयल और घी का। ये मोसाला, मोसाला हो गया सेन और घी का। और ये पर्टिकुलर मोसाला आइटम सिर्फ सोत्रामनी और राजसूय यज्ञ होते थे उनके अंदर यूज में आता था। फिर उसके बाद बहुत सब कहते हैं देन वी कम टू द टाइम ऑफ मानव ग्रह सूत्रा। फिर एक टाइम आता है मानव ग्रह सूत्रा का टाइम आता है। मतलब शुरू के अंदर इस मधुपर्का के अंदर 3 आइटम थे, फिर 6 हुए, फिर 9 हो गए, लेकिन मीट इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन बाद में फिर एक ऐसा टाइम आया जो कि मानव ग्रह सूत्रा वाला टाइम था। उसमें ये कहा जाने लगा कि द वेदा डिक्लेयर्स दैट द मधुपर्का मस्ट नॉट बी विदाउट फ्लैश एंड सो इट रिकमेंड्स दैट इफ द काउ इज लेट लूज गॉड्स मीट। मतलब एक ऐसा टाइम आया जब उन्हें मधुपर्का के लिए कहा जाने लगा कि जो मधुपर्का है वो बिना मीट के, बिना फ्लैश के, बिना मांस के हो ही नहीं सकता। और ऐसा आदेश है वेदों का ऐसा आदेश है ना, कि अगर रिकमेंड्स दैट इफ द काउ इज लेट लूज, अगर काउ है, गाय है, तो उसका मांस खाना ज्यादा सही है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर जो बकरा है, गोट है, उसके मांस से भी काम चलाया जा सकता है। और फिर अलग अथॉरिटी देखी, हिरण्य ग्रह सूत्रा 13.14 सेज दैट अदर मीट शुड बी ऑफर्ड बट। ये अलग अलग अथॉरिटीज है ना। अथॉरिटीज मतलब जो भी धर्म ग्रंथ है उनको कोट कर रखा है, उनके पेराज को, उनका जो भी श्लोक है उसको कोट कर रखा है। दैट व्हेन द काउ इज लेट ऑफ द फ्लैश ऑफ ए गॉड, और अगर काउ है तो सबसे पहले काउ को प्रेफर किया जाता था उसकी मीट को, अगर वो नहीं है तो फिर बकरे की मीट को प्रेफर किया जाता था। या फिर जंगल में पाए जाने वाले कोई भी जो जानवर है, लेट सपोज डियर हो गया, हिरण हो गया, उसको भी ऑफर किया जा सकता है। There can be no madhuparka without flesh, or if one is unable to offer flesh, one may cook ground grains. ठीक है, मतलब जो मधुपर्का है बिना मीट के हो ही नहीं सकता। और अगर कोई मीट को ऑफर मतलब उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस चीज को ऑफर करे, तो फिर वो ग्रेन्स वगैरह को कुक करके भी उनको ऑफर कर सकता है। लेकिन बाद में फिर एक ऐसा टाइम आया, बट इन द फाइनल स्टेज, बाद में तो एक ऐसा टाइम आया कि मतलब पॉसिबल मधुपर्का का में मीट होना ही चाहिए, पॉसिबल ही नहीं कि बिना मीट के मधुपर्का हो जाए। बट इन द फाइनल स्टेज flesh became the most essential part of madhuparka. But in the final stage flesh became the most essential part of madhuparka. मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा टाइम आया जब बिना मांस के कोई मधुपर्का हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट सम ऑफ द ग्रह सूत्रास गो टू द लेंथ ऑफ सेइंग दैट देयर कैन बी नो मधुपर्का विदाउट फ्लैश। मतलब बिना फ्लैश के, बिना मीट के मधुपर्का हो ही नहीं सकता। दिस दे बेस अपॉन द एक्सप्रेस इंजेक्शन कंटेन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का जो 8वां मंडल है, 101.5 नंबर का ये उसका वर्स है, उसमें लिखा हुआ है लेट द मधुपर्का नॉट बी विदाउट फ्लैश। मतलब इस चीज को उस वक्त एक्सप्लेन करने के लिए और इसको एक आइडियोलॉजिकल बेस देने के लिए लोगों ने, उस वक्त के जो ब्राह्मण थे, वैदिक लोग थे, उन्होंने क्या ऋग्वेद को कोट किया कि देखो ऋग्वेद के 8वें मंडल के इस पैराग्राफ 101.5 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई मधुपर्का बिना फ्लैश के, बिना मीट के हो ही नहीं सकती। लेट द मधुपर्का नॉट बी विदाउट फ्लैश। कोई मधुपर्का बिना फ्लैश के हो ही नहीं सकती, ऐसा ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए आपको मधुपर्का देना है तो मीट को शामिल करना ही होगा। फ्लैश ईटिंग वाज दस क्वाइट कॉमन फ्रॉम द ब्राह्मण्स टू द शूद्रास, एवरीबॉडी ईट। हर कोई ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सब मीट खाते थे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। इन द धर्मसूत्रास रूल्स आर गिवन अबाउट फ्लैश ऑफ बीस्ट्स एंड बर्ड्स, अबाउट फिशेस। मतलब धर्मसूत्र में रूल्स दे रखे हैं कि किसका हम मांस खा सकते हैं, किसका नहीं खा सकते, बर्ड्स का, फिशेस का किसका खा सकते हैं। ठीक है, ये अलग दे रखे हैं। गोट 17, ये अलग अलग अथॉरिटीज है धर्म ग्रंथों की। ठीक है, देखो ये विष्णु पुराण कुछ है, उसमें उसकी अथॉरिटी है। शंखा कोटेड, यहाँ तक कि रामायण का दे रखा है। रामायण में
जो किष्किंधा वाला जो चैप्टर है उसमें जो 17.39 का 39 श्लोक है या वर्ष है, उसमें भी इस चीज का मीट खाने का जिक्र किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अंदर भी जिक्र किया गया है। तो ये सब अथॉरिटीज है। प्रिस्क्राइब दैट वन शुड अवॉइड द फ्लैश ऑफ ऑल लिव एनिमल्स, मतलब ये चीज बता रखी है भाई किस तरह के एनिमल का खाना चाहिए, किनका नहीं खाना चाहिए। जिनके नाखून होते हैं उनका नहीं खाना चाहिए। अलग अलग जानवरों को बताया गया, राइनोसोरस, टॉर्टोटाइज, कछुए का, राइनोसोरस का, इगुआना का। गौतमा एड्स दैट वन शुड अवॉइड द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल्स विद 2 rows ऑफ टीथ एंड 2 jaws ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जानवर जिनके 2 rows होती है टीथ की, उनको अवॉइड करना चाहिए खाने से, उनको नहीं खाना चाहिए, है ना। मुर्गों को खाया जा सकता है, हॉक्स को खाया जा सकता है। और क्या है, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्म ग्रंथों ने अलग अलग चीजें बोली हुई है। जैसे हम बात करें कि जो धर्मसूत्र है धर्मसूत्र का 1.5 17 29 से लेकर 31 तक, वो पहले तो उसने फॉरबिड कर दिया कई एनिमल्स को कि इनको नहीं खाना चाहिए। कैमल को, गौ का, विलेज होक को, सरब को और काऊ को नहीं खाना चाहिए। लेकिन बाद में फिर कुछ काउज को एक्सेप्शन कर दिया, जैसे फ्लैश ऑफ मिल्च काउज एंड बुल्स, उनको खाया जा सकता है क्योंकि वो काफी उनका जो मीट है वो प्योर होता है, काफी प्योर होता है। मिल्च काउज का और बुल्स का प्योर होता है, इसलिए इनको खाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो वैदिक आर्यंस थे, वैदिक आर्यन सोसाइटी थी, उसके अंदर मीट खाना पूरी तरह से अलाउड था। उस चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। मधुपर्का नाम की जो प्रोसीजर थी उसको पूरा हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या उसके कंपोनेंट्स हुआ करते थे। मीट खाना बिल्कुल अलाउ था, यहां तक कि बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार तो काऊ का मीट, गाय का मांस खाना भी अलाउड था, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं थी। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर हमें इस पैराग्राफ के अंदर, इस रिडल के अंदर बताते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। वीडियो को मतलब शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। शेयर करना जरूरी है क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ही ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और तभी हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज चीजों को जान पाएगा और जागरूक हो पाएगा। इसलिए शेयर तो जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।